नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान, गोल चौराहा क्षेत्र से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा मंदसौर पहुंची, कांग्रेस कार्यालय पर हुई सभा। मंदसौर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, एक अन्य व्यक्ति घायल, आपसी विवाद के चलते हुई घटना। मंदसौर नगर पालिका द्वारा लगातार शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हाट ठेले और दुकानों के बाहर रखी सामग्री हटाई जा रही है, तो वहीं आज गोल चौराहे क्षेत्र से दुकानों के बाहर का अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मंदसौर में नगर पालिका द्वारा शहर को व्यवस्थित और सुगम यातायात के लिए लगातार अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर के गोल चौराहा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया, जहां दुकानों के बाहर रखी सामग्री और सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका की टीम सुबह से ही मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को पहले समझाइश दी और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की। इसके बाद भी जिन स्थानों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, वहां टीम ने सख्ती दिखाते हुए सामग्री जब्त की और सड़क को खाली कराया। बताया जा रहा है कि शहर के आदर्श मार्ग पर भी रोजाना इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जहां सड़क किनारे लगे हाथ ठेले और दुकानों के बाहर फैलाई गई सामग्री को हटाया जा रहा है। नगर पालिका का कहना है कि इन अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा मंदसौर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पर एक सभा के बाद यह इंदिरा ज्योति यात्रा मंदसौर कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहे से निकली, जो अब अगले जिले में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा मंदसौर पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विचारधारा और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। मंदसौर में यात्रा के आगमन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय कार्यालय पर एक सभा आयोजित की गई। सभा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व, उनकी नीतियों और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है। सभा के बाद इंदिरा ज्योति यात्रा मंदसौर के गांधी चौराहे से विधिवत रूप से रवाना हुई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसका स्वागत किया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक अवसरों से जोड़ने के लिए 9 सूत्री मुद्दों को लेकर के सम्यक अभियान 2 मई 2022 से चल रहा था। इस बीच अचानक केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी को संविधान की हत्या करने वाली निरूपित करते हुए संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का निर्णय लिया और हमने उस निर्णय के खिलाफ में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 13 जुलाई को, और उसके बाद देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये गलत निर्णय है। अगर देश का संविधान आज के 50 साल पहले हत्या हो गई थी तो ये देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है। आज इंदिरा ज्योति यात्रा का आगमन मंदसौर जिले में हुआ है। जिला कांग्रेस में इंदिरा ज्योति यात्रा के बारे में विस्तार से यात्रा के संयोजक भास्कर राव रोकड़े जी ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है। यात्रा समतामूलक सामाजिक न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री भास्कर राव रोकड़े जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। इसी क्रम में आज 13 अप्रैल को नीमच से यात्रा मंदसौर जिले में आई है। यहाँ पे यात्रा मंदसौर नगर में भ्रमण करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पहुंची है। मंदसौर शहर में रविवार की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य युवक घायल हुआ। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने घायल के बयान लिए हैं। मंदसौर शहर में रविवार की शाम शुक्ला चौक क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते साहिल पिता अयूब शाह एवं रहीम पिता मुन्ना शाह निवासी मदारपुरा पर अमन उर्फ पुन्नी शाह निवासी मदारपुरा नामक युवक ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। इससे साहिल को पेट व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगी। रहीम को भी चाकू लगा। बाद में साहिल व रहीम को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया। रहीम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि रहीम की हालत खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया कि साहिल एक होटल पर चाय पीने बैठा था। इस दौरान आरोपी ने घूर कर देखने का आरोप लगाते हुए इस पर चाकू से हमला कर दिया।
शाम 6:30 बजे अपने घर बाइक लेकर निकला था। रहीम के परिजनों का कहना है कि रहीम होटल में चाय पीने गया था। इस दौरान साहिल व पुन्नी के मध्य विवाद हुआ था। रहीम ने बीच बचाव किया तो उसे भी चाकू मार दिया। रहीम को 3 स्थान पर चाकू की चोट लगी है। पार्षद शराफत शेख ने बताया कि आपस में विवाद के चलते यह घटना हुई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। शुक्ला चौक मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां पर चाय की दुकान के बाहर कुछ युवक बैठकर चाय पी रहे थे, जिनमें एक साहिल अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। उसी समय एक अमन नामक लड़का आता है जो साहिल के परिचित का है। भूरी की बात को लेकर इनमें वाद विवाद होता है और अमन चाकू निकालकर साहिल और उसके दोस्त रहीम के ऊपर प्राणघातक चोटें पहुंचाता है। चोट लगने से वहां पे उसको काफ़ी बेहोशी अवस्था में गिर पड़ता है और उसको इलाज के दौरान जब अस्पताल लेकर आते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अमन के द्वारा साहिल और रहीम को प्राणघातक चोटें पहुंचाकर और साहिल की हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा हत्या और हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया गया है और अमन की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम आरोपी को पुलिस गिरफ्त में ले लेंगे। थाना कोतवाली क्षेत्र के अशोक टाकेज के पास दिनेश चाय वाला की दुकान के पास की ये घटना है। इसमें साहिल पिता अयूब जो कि मदारपुरा में रहता है, उसके साथ चाकूबाजी की घटना को अमन उर्फ पुन्नू निवासी मदारपुरा के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो घटना हुई है इनके बीच मामूली घूरने की बात को लेकर हुई है। इसमें अभी आरोपी फरार है। इसमें सुसंगत धाराओं में हत्या और हत्या के प्रयास में जो है अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभी आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय गांधी उद्यान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का भावपूर्ण वातावरण देखने को मिला। कथावाचन के दौरान परम पूज्य डॉक्टर श्री कृष्णानंद जी गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं बल्कि सच्चे भाव और भक्ति की आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित बालिकाओं की शिक्षा के उद्देश्य से आयोजित इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बताया कि भगवान केवल भाव के अधीन होते हैं। उन्होंने नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जब भक्त प्रहलाद ने पुकार लगाई तो भगवान उसकी रक्षा के लिए खंबे से प्रकट हुए। इससे पूर्व दूसरे दिन के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने माँ की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस संसार में माँ भगवान का साकार रूप होती है और आत्मा तथा परमात्मा की पूर्णता माँ के माध्यम से ही संभव है। जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है और उसका सम्मान करता है वह परमात्मा का प्रिय बन जाता है। 12 महीने बनाए हैं और 12 महीने में कभी ना बोलूंगा। कौन बोल रहा? हिरण्यकश्यप का अहंकार बोल रहा। और अहंकार हमेशा पावन से पतित की यात्रा में ले जाता है और नाम कीर्तन पतित को भी पावन बना देता है। जब अहंकार सिर पे बैठता तो वो किसी का के झुकता नहीं है। गुरुदेव ने आगे कहा कि यदि मनुष्य के भीतर विनम्रता और झुकने का भाव आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में जिला संघ संचालक दशरथ जी झाला, दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष नेमीचंद राठौर, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद चौधरी का गुरुदेव द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया और आशीर्वाद दिया। मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का लाइव प्रसारण हुआ, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में महिला मोर्चा ने रैली भी निकाली।
जिसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सहभागिता की। इसी के साथ भारत माता चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना गया। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला भाजपा संगठन प्रभारी दिलीप सकलेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर सहित आदि की गरिमामय उपस्थिति रही। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा से पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर बड़ी एलईडी टीवी पर देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा, एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतामूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा ना हो बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि संसद में पीएम द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक पर पूरे देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी है। एक मिनट दीदी नमस्ते बस अब लोग अरे बांध रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हम सबको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मातृशक्ति को जो सम्मान दिया है। और आप देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में पहले से अनादिकाल से शक्ति की पूजा होती आई है और नारी शक्ति अपने आप में बहुत मजबूत है। लेकिन नारी शक्ति का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा में, हमारे संसद में हो। इन सबको लेकर के उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन का जो ये अधिकार हमें दिया है, और हम सब यही धन्यवाद देते हैं कि आपने नारी शक्ति की प्रतिभा को, उनकी पहचान करी। इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं पूरे नगर पालिका परिवार की ओर से, पूरे नगर की ओर से, पूरे अंचल की ओर से। और यही सब मातृशक्ति से कहना चाहते हैं कि आप हृदय से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का हृदय से, आप बहुत हृदय गहराई से उन्हें धन्यवाद दें, उनका अभिनंदन करें। और इस हस्ताक्षर का जो कार्यक्रम था उसमें भी यही हमारी मातृशक्ति दर्शाती है कि उन्हें इतनी प्रसन्नता है, इतने उनके मन में इस अधिनियम को लेकर के इतनी प्रसन्नता, इतना वो अनुभव कर रही है प्रसन्नता है कि आज उन्होंने यहाँ हस्ताक्षर के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और मैं भी उन्हें बहुत बहुत हृदय गहराई से धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विशेष संसद सत्र चलने वाला है 16 से 18 लेके। अत्यंत खुशी है हम सभी महिलाओं के बीच में, क्योंकि ये महिलाओं का अधिकार है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट से हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि नारी आधी आबादी इस देश की जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है, उनको पूरा अधिकार है कि अपनी बात वो संसद में कह सकें, विधानसभाओं में कह सकें। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सभी महिलाओं की ओर से कि उन्होंने हमारी क्षमता, हमारी शक्ति को समझा और इसके लिए कि वो उन्होंने सारे प्रयास किए कि हमें हमारा सुनिश्चित अधिकार मिल सके। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602
7004099673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।